नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का YouTube चैनल मीट स्ट्रोक 10 पर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वृषभ लग्न में लग्नेश शुक्र जब अष्टम भाव में जाकर धनु राशि में विराजमान होते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। आइए विषय को समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी के सामने ये वृषभ लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है और पहले भाव में 2 नंबर लिखा होना हमें बताता है कि जातक का लग्न वृषभ लग्न का चार्ट है। आप सभी यह भी जानते हैं कि वृषभ लग्न के चार्ट के अंदर शुक्र की भूमिका लग्नेश के साथ साथ षष्ठेश की भी होती है। वृषभ राशि एवं तुला राशि दोनों राशियों के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और वृषभ लग्न के चार्ट के अंदर पहले भाव में 2 नंबर और छठे भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि इस भाव के मालिक शुक्र है और छठे भाव जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इस भाव के भी मालिक शुक्र है। शुक्र लग्नेश होकर एवं षष्ठेश होकर अष्टम भाव में धनु राशि में विराजमान हो रहे हैं। इस बात से हमें यह पता चल रहा है कि शुक्र का संबंध अष्टम भाव से हो रहा है, लग्न भाव से हो रहा है एवं छठे भाव से हो रहा है। यहां पर हमें यह पता चल रहा है कि व्यक्तित्व का सीधा संबंध अष्टम भाव से हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि सामान्य तौर पर जो वृषभ राशि का जातक होता है स्थिर स्वभाव वाला होता है, शुक्र के विशेष प्रभाव में होता है। जो भी शुक्र के प्रभाव है उस जातक के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। वह बहुत ही गुण ज्ञानी होता है, अपनी बातों से अपनी तरफ लोगों को खींचने वाला होता है और साथ में भोग विलास की लालसा रखने वाला भी होता है। किसी भी काम को डेडिकेटेड होकर करने वाला होता है। यहां पर पता चल रहा है कि शुक्र अष्टम भाव से संबंध बना रहे हैं। धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु है। गुरु की राशि में शुक्र का यहां पर आकर बैठना हमें बताता है कि जातक का व्यक्तित्व का संबंध सीधा अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम जो भाव होता है वो आयु का होता है, बड़े रोग जो होते हैं उनका होता है और साथ में रिसर्च का होता है, गुण ज्ञान का होता है, ज्योतिष विद्या का होता है या जो भी दुनिया में इनोवेशन है उन सभी का संबंध अष्टम भाव से होता है। यहां पर हमें पता चल रहा है कि जातक का व्यक्तित्व अष्टम भाव से जुड़ने के साथ साथ छठे भाव से भी जुड़ रहा है। इस बात से पता चलता है कि जातक रिसर्च की प्रवृत्ति वाला होगा, किसी भी विषय की गहराई में जाकर सोचने वाला होगा, उस विषय की गहराई में जाकर उसका खोजबीन करने वाले प्रवृत्ति का जातक होगा। जातक कंप्लीट रूप से गुण ज्ञानी हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, अध्यात्म के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने वाला हो जाएगा, यह भी कह सकते हैं। धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु और गुरु की राशि में जाकर अष्टम भाव में विराजमान होना शुक्र का बताता है कि जातक हो सकता है कि अध्यात्म के क्षेत्र में ही कोई बड़ा खोजबीन करे, रिसर्च करें। इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है। साथ में ऐसा जो जातक होगा ज्योतिष विद्या का बड़ा ज्ञाता हो सकता है, जानकार हो सकता है, तंत्र विद्या का जानकार हो सकता है, शेयर ट्रेडिंग में रुचि रखने वाला हो सकता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर काम करने वाला भी हो सकता है, यह भी कह सकते हैं। और ऐसे जातक का जो प्रेडिक्शन होता है किसी भी क्षेत्र में बहुत हद तक सही होता है। साथ में एक और बात देखी जा रही है कि ऐसा जो जातक होता है विभिन्न क्षेत्रों का भी जानकार होता है। अगर आप उससे बात करेंगे तो आपको यह लगेगा कि ऐसा जो जातक होता है बहुत ही अलग अलग प्रकार के विषयों की जानकारी रखने वाला होता है। यहां पर षष्ठेश होकर के अष्टम भाव में जाकर शुक्र का बैठना यह देखने से पता चल रहा है कि पहला, दूसरा एवं तीसरा षष्ठेश अपने से तीसरे भाव में जाकर अष्टम भाव में धनु राशि में
विराजमान हो रहे हैं। इस बात से हमें यह पता चल रहा है कि जातक के जीवन में जो उसका जो पराक्रम रहने वाला है वो छठे भाव से संबंधित क्षेत्रों पर भी रहने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि ऐसा जो जातक होगा कहीं ना कहीं अपने दुश्मनों से लड़ने में अपना पराक्रम दिखा सकता है। साथ में यह भी कह सकते हैं कि ऐसे जातक के जो दुश्मन होंगे वो बहुत ही हिडन में रहने वाले होंगे। वो सामने से हो सकता है कि जातक को दिखाएं कि वे उसके मित्र हैं, लेकिन वे मित्र ना होकर के उसके पीछे से दुश्मनी का काम करेंगे। इस तरह की स्थिति में हमें पता चलता है। साथ में ऐसा जो जातक होता है हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के मामलों में वो विशेष जानकारी रखने वाला हो। ऐसा जातक बड़ा अधिवक्ता के रूप में भी देखा जा सकता है, जज के रूप में भी अपनी भूमिका देने वाला हो सकता है, हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में भी अपनी भूमिका देने वाला हो सकता है, और हो सकता है कि उस क्षेत्र में कोई बड़ा इनोवेशन करे। ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। छठे भाव से संबंध होना अष्टम भाव से, और साथ में लग्न भाव का भी संबंध षष्टम, लग्न भाव एवं अष्टम का एक दूसरे से कनेक्ट होना बताता है कि जातक छठे भाव से जो संबंधित छठे भाव से संबंधित जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जातक को इनोवेशन कर सकता है। कोई मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च करके इनोवेशन कर सकता है, बड़ा अधिवक्ता हो सकता है, और साथ में जनता से जुड़ करके भी कोई बड़ा भूमिका निभाए, अलग प्रकार का निभाए, जिसको लोग इनोवेशन के तौर पर देखें। ऐसी भी स्थिति देखी जा सकती है। एक और बात है कि जो छठा जो भाव होता है छोटे मोटे रोग का, ऋण का, कर्जे का और दुश्मनी का भी होता है। तो यहाँ पर हमें यह भी पता चल रहा है कि जातक को हो सकता है कि उसका जीवन जो है बीमारी के कारण उसे कर्ज लेना पड़े, और उस कर्ज को चुकाने में उसका विशेष पराक्रम खर्च हो जाए। ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। यहां पर हमें यह भी पता चलता है, और ऐसे जातक को शुक्र से संबंधित जो उपाय है उसे जरूर करना चाहिए। यहां पर यह भी पता चल रहा है कि जातक को कोई असाध्य बीमारी भी हो सकती है, उसे इस बात से सावधान रहने की आवश्यकता है। शुक्र से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। शुक्र जिन बीमारियों को देते हैं आप सभी जानते हैं, शुक्र खासकर कुप्तांग से संबंधित बीमारियां देते हैं, तो जातक को सावधान रहने की आवश्यकता है। और साथ में ये जो परिस्थिति है ये एक सामान्य परिस्थिति है। सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया जा रहा है कि इस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है, लेकिन इस प्रभाव में बदलाव भी देखा जा सकता है, कमी भी देखी जा सकती है, बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। वह तय करेगा कि बाकी सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का लग्न चार्ट के अंदर है। जैसे अभी तो हम लोग केवल बात कर रहे हैं कि एक ग्रह का अगर इस प्रकार का संयोग बन रहा है लग्न चार्ट में तो किस तरह का प्रभाव देखा जाएगा उस ग्रह के कारण, लेकिन इस प्रभाव को बाकी सभी ग्रहों का जो प्लेसमेंट होगा वो बढ़ा भी सकता है एवं घटा भी सकता है। ये एक सामान्य प्रभाव के तौर पर बताया गया है। ऐसे जातक को हम ये कहेंगे कि लग्नेश का कभी भी अष्टम भाव में जाकर विराजमान होना जातक को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देता है, मुश्किलें खड़ा करता है, बार बार परेशान करता है, असाध्य रोग देने का भी काम करता है। इसलिए ऐसे जातक को खासकर अपने लग्न को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, और हो सके तो शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। अगर उसे भारी पड़ता है महामृत्युंजय मंत्र तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, यह उसके लिए फायदेमंद होगा। और इसी के साथ मैं कहूंगा कि आज का जो यह विषय है इस विषय को थोड़ा सा बोर्ड पर लेकर समझाने की कोशिश की गई है, और आज से इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा आप सभी के सामने कि इसी बोर्ड के साथ में विषय को लेकर के आया जाए। आप सभी को थोड़ा विषय को समझने में भी आसानी होगी, और किस तरह से एक घर दूसरे घर से कनेक्ट हो रहा है ताकि आप सभी समझ पाए।
किसी तरह की त्रुटि के लिए माफी चाहूंगा। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।